तो दोस्तों आज दिसंबर की 23 तारीख है। चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में बात करते हैं बहुत खूबसूरत से इस कोलियस के पौधे के बारे में। क्या होता है, अक्सर कोलियस का जो ये पौधा रहता है, ये सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है, तो ये पौधा जो है वो सूखने लगता है। अक्सर इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो ड्राई होने लगती हैं और कुछ केसेस में जो पौधा है वो मरने लगता है। ये कोलियस के पौधे में 2 मौसम में ये जो मेन प्रॉब्लम है ये निकल कर आती है। एक तो ज़्यादा गर्मी के मौसम में, ख़ास तौर पर मई से लेकर जुलाई या अगस्त तक के महीने में, और दूसरी इस तरह से ये जनवरी और फरवरी के मौसम में। मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम इस पौधे को पसंद नहीं रहता। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, तो देखिए आप इस पौधे को किस तरह से इस मौसम में सेव कर सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह पर इसकी जो प्लेसमेंट है वो ज़रूरी रहती है। और दूसरा, बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि हमारे पौधे में जो कलर्स हैं वो अच्छे से निकल कर नहीं आते, या फिर पौधा जो है वो घने पौधे में डेवलप नहीं होता, लंबी लंबी सी ब्रांचेस निकल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ये जो कोलियस का आप पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये लगभग मेरे पास पिछले 2-3 साल से है। और अभी भी अगर आप देखिएगा, इसको केवल इस तरह से 6 इंच के छोटे से मिट्टी के गमले में ग्रो किया गया है। अब ये कैसे पता चले कि ये मैच्योर पौधा है, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, इसकी नीचे की साइड में अगर आपको ब्रांचेस दिखाऊं, ये देखिए इसकी ब्रांचेस आपको काफ़ी मोटी मोटी दिखाई देंगी, जो कि कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ड्राई भी हो चुकी हैं। यहाँ पर ब्रांचेस देखिए ये ड्राई हो चुकी हैं, मतलब सूख चुकी हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर इस पौधे को देखभाल ना दी जाती तो ये पौधा अभी तक सर्वाइव ना कर पाता। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, इस पौधे के लिए वाटरिंग या वाटर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। वाटर की रिक्वायरमेंट इस पौधे में, गर्मी के मौसम में तो आप रोज़ाना इस पौधे को अच्छे से भरकर पानी दीजिए, लेकिन अभी जैसे सर्दी का मौसम है, तो जब भी ऊपर से मिट्टी 1 से 2 इंच आपको थोड़ी सी सूखी हुई दिखाई दे, या फिर इसकी जो पत्ती हैं वो नीचे की तरफ जो है वो झुक जाती हैं, जब इसमें पानी की कमी होती है, इस पौधे में खास बात है, बहुत जल्द आपको ये साइन देता है कि मेरे में अब जो मॉइस्चर की है वो डेफिशिएंसी है। तो उस समय पर आपको इस पौधे को केवल पानी देना है। नंबर 2, ज़्यादा गर्मी के मौसम में इस पौधे को जो है हम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, खुली धूप में प्लेस नहीं करते, थोड़ा सा सेमी शेड रखते हैं। लेकिन जैसे ही अब सर्दी का मौसम है, इस पौधे को अगर आपके एरिया में सनलाइट है तो मैक्सिमम सनलाइट में जो है वो प्लेस कीजिएगा, जहाँ पर इसको अच्छी धूप मिले। लगभग आधे दिन की जो दोपहर तक की धूप है वो मिलनी ज़रूरी रहती है। हालांकि हमारे यहाँ पर तो 3-4 दिन से अभी जो सूरज है वो निकला ही नहीं है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसको क्या है, अपनी छत पर जो है वो प्लेस किया है। यहाँ पर और भी बहुत से पौधे रहते हैं यहाँ पर अभी। हालांकि इसके ऊपर जो कोहरे का थोड़ा बहुत असर है वो पड़ता है, सुबह बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुंध भी थी, फॉग थी। तो ये देखिए, ये उसी का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से थोड़ी बहुत इसकी जो पत्ती हैं ये भी ख़राब होने लगती हैं। तो ऐसी पत्तियों को आप रिमूव कर सकते हैं, जो इसकी लीव्स जो हैं वो इस तरह से कुछ ख़राब होने लगें। तीसरी चीज़ है, घने पौधे में तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनकी जो टिप की पिंचिंग है वो करनी पड़ती है। देखिए यहाँ से मैंने कुछ दिन पहले जो टिप की पिंचिंग है वो की थी। अब नीचे से आपको यहाँ से जो मल्टीपल ब्रांचेस है वो निकलती हुई दिखाई देंगी, तो इसकी टिप पिंचिंग जो है वो ज़रूरी रहती है। जो भी ऊपर से ब्रांचेस निकल कर आए उनको बहुत ज़्यादा बड़ा ना होने दीजिए। और कुछ केसेस रहते हैं कि अभी इस मौसम में जो है इसकी कटिंग लगेगी नहीं लगेगी, तो देखिएगा अभी आप इस मौसम में ट्राई कीजिए, अभी भी बहुत चांसेस इसकी जो कटिंग है बहुत जल्दी से लग जाती है। तो इस तरह से इसकी जो ग्रीन वुड कटिंग रहती है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हरी हरी जो ये ब्रांचेस रहती हैं, इस तरह की कटिंग को आप ग्रो कीजिएगा। आप चाहें तो इसी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मिट्टी में ग्रो करना बहुत अच्छा ऑप्शन एक रहता है। मिट्टी के अंदर इसकी केवल 5 से 7 दिन या मैक्सिमम लगा लीजिए 10 दिन के अंदर इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एक दो मुझे ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि हमने कटिंग को लगा तो दिया, लेकिन कटिंग जो है वो, उसकी पत्तियां जो हैं वो लटक गई हैं। लेकिन इसका एक रीज़न यही रहता है कि जब तक कटिंग में जो रूट्स हैं वो डेवलप नहीं होती, पत्तियां नीचे की तरफ आपको कटिंग की जो है वो झुकी हुई दिखाई देंगी, लटकी हुई दिखाई देंगी। जैसे ही 2 से 3 दिन बाद जो रूट्स हैं वो बनना स्टार्ट होंगी, जो पत्तियां हैं वो फिर से प्रॉपर, जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा वो फिर से सही होने लगेंगी, और नई जो ग्रोथ है वो भी आपको दिखने लगेगी। तो इसलिए पौधे को जब भी आप कटिंग से इस मौसम में, सर्दी के मौसम में ग्रो कीजिएगा और आप मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं, तो इस पौधे को सुबह सुबह की केवल 1 घंटे की जो धूप है उसमें प्लेस कीजिए, और पानी केवल एक ही बार देकर मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट गीला करके वो छोड़ दीजिए। उसके बाद दोबारा पानी इस पौधे को नहीं देना जब तक कि आपको 3-4 दिन में इसकी जो थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो दिखाई ना दे। नहीं तो वो कटिंग जो है इस मौसम में एकदम से रोट होने लगेगी, गलने लगेगी। और लास्ट में अगर बात करूं दोस्तों फर्टिलाइज़र के बारे में, तो इस मौसम में इस पौधे को किसी तरह की कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार करते हैं वो वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए, मतलब ऐसी मिट्टी जो केवल मॉइस्चर को होल्ड करे।
तो उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो रेत, सैंड, बजरी का इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसी मिट्टी के अंदर बार बार कोई फर्टिलाइज़र इन पौधों को रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वैसे भी इन पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। केवल इनमें ब्राइट कलर्स लेने के लिए आपको जो है वो सनलाइट इनको देनी पड़ती है। इसमें बहुत से जो कलर्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। आप अपनी मनपसंद का कोई भी कलर बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये इस मौसम के अंदर, ख़ासतौर पर सर्दियों के अंदर इस पौधे की जो देखभाल है वो रहती है। और बहुत ज़्यादा अगर आपके एरिया में ठंडक हो जाए तब आप इस पौधे को जो है वो थोड़ा सा शेड में प्लेस कर दीजिए, जहाँ पर सीधा जो है वो कोहरे का असर ना पड़े। तो उससे ये पौधे के जो मरने के चांसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो बस दोस्तों, ये थी इस पौधे के बारे में इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।